क्या आप कल्पना करते हैं कि अगले 100 वर्षों में एस्ट्रोनॉमी को पूरी तरह से बदल देने वाली चीज़ें क्या होंगी? जैसे कि अगर आप खुद को 100 साल आगे ले जाते हैं, तो कौन-सी बातें आपको हैरान कर देंगी जब आप उन्हें देखेंगे? क्या यह सिर्फ़ चीज़ों का एक बहुत हाई रिज़ॉल्यूशन मैपिंग होगा? जैसे जब आप कहेंगे, ओह माय गॉड! जैसे एक चौंकाने वाली बात हो सकती है, हे भगवान! हर जगह पृथ्वी जैसी चंद्रमाएँ हैं। दूसरा हो सकता है, पूरी तरह से अलग सेंसिंग उपकरण। हाँ, मुझे लगता है कि आमतौर पर एस्ट्रोनॉमी और सामान्य रूप से विज्ञान में ड्रामेटिकली प्रगति होती है जब पहली बार कोई नई टेक्नोलॉजिकल क्षमता ऑनलाइन आती है। और हमने यहाँ सोलर सिस्टम के साथ उसके उदाहरण दिए। अगले 100 वर्षों में कैसी नई क्षमताएं उभर सकती हैं, मैं जिसे देखना पसंद करूंगा वह सिर्फ यही नहीं है। मेरा मतलब, अगले 10-20 वर्षों में हम इन हल्के नीले बिंदु इमेजेस को लेने की उम्मीद कर रहे हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। इसलिए हमें JWST जैसा कुछ बनाना होगा, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर और डायरेक्ट इमेजिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड। आपको एक कोरोना ग्राफ जैसा कुछ चाहिए होगा जो रोशनी को रोक सके और उन हल्के नीले बिंदुओं को प्रकट कर सके। इसलिए अगले कुछ दशकों में मुझे लगता है कि यह वह उपलब्धि है जिसकी हम अपने जीवन काल में आशा कर सकते हैं, वह है अन्य पृथ्वी की तस्वीरें देखना। इससे आगे जाकर शायद हमारे जीवन काल के अंत तक, शायद मुझे यह बहुत पसंद आएगा कि मुझे लगता है कि यह तकनीकी रूप से संभव है क्योंकि ब्रेक थ्रू स्टार शॉट हमें बहुत प्रोत्साहन दे रहा है। शायद निकटतम सितारों तक एक छोटा सा प्रोब भेजें और इन वस्तुओं की वास्तव में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेना शुरू करें। यदि आप चाहें तो हम इसे सोलर सिस्टम में देख सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप हबल स्पेस टेलीस्कोप को इसकी ओर पॉइंट करके यूरोपा के बारे में बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप उस चंद्रमा को समझना चाहते हैं तो आपको इसे कक्षा में स्थापित करने के लिए कुछ भेजना होगा, उस पर उतरना होगा और सतह तक ड्रिल करना होगा। और इसलिए एक फ्लाई बाय लेने और एक स्नैपशॉट फोटो लेने का आइडिया जो वापस बीम किया जाता है, वह हो सकता है 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल से ज्यादा होने की भी जरूरत नहीं है। यहां तक कि यह भी इन वस्तुओं की सही छवियां लेने के लिए पूरी तरह से गेम चेंजिंग क्षमता होगी। शायद हमारे अपने सोलर सिस्टम में हम निश्चित रूप से एक पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जहां हम एक्सोप्लैनेट्स के रो मैप्स तैयार कर सकें। एक टेलीस्कोप क्या कर सकता है, इसकी अंतिम सीमा इसके आकार द्वारा निर्धारित होती है, और इसलिए सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसे आप शायद कभी भी बना सकते हैं वह एक ऐसा होगा जो सूर्य के आकार का होगा। बिना फिजिकली सूर्य के आकार का टेलीस्कोप बनाने की एक क्लेवर ट्रिक है, और वह है सूर्य का उपयोग ग्रेविटेशनल लेंस के रूप में इस्तेमाल करना। मुझे लगता है कि यह 1979 में वॉन एशलरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन यह बेशक आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश के झुकाव के कारण सूरज के ग्रेविटेशनल फील्ड से लाइट की वॉर्पिंग, और इसलिए एक दूर की स्टारलाइट एक लेंस की तरह है जो लाइट को मोड़ती है। यह बुनियादी रूप से एक टेलीस्कोप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह प्रकाश को एक पॉइंट पर मोड़ने जा रहा है। अब यह पता चला है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यहाँ एक विशेष रूप से महान टेलीस्कोप बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, क्योंकि फोकस पॉइंट असल में कुइपर बेल्ट में है। यह पृथ्वी से 550 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर और सूर्य से जितनी दूरी हमसे है उससे 500 गुना ज्यादा दूरी पर है, और यह हमारे किसी भी अंतरिक्ष यान से आगे है। इसलिए आपको उस दूरी पर अंतरिक्ष यान भेजना होगा जिसमें 30 से 40 वर्ष लगेंगे। यहाँ तक कि अगर हम आशावादी तरीके से हमारे केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम को महत्वपूर्ण रूप से सुधारते हैं तो भी आपको उसके कक्षा में जाना होगा, लेकिन फिर आप पूरे सूर्य का उपयोग अपने टेलीस्कोप के रूप में कर सकते हैं। और इस तरह की क्षमता के साथ आप दूर से 1 किलोमीटर स्केल के रिजोल्यूशन में ग्रहों की तस्वीरें ले सकते हैं, और यह वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। मेरा मतलब है, अगर हम ऐसी किसी डिवाइस की कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है कि हम इसे इंजीनियर ना कर सकें, लेकिन अगर हम इसकी कल्पना कर सकते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कई सभ्यताएं वर्तमान में हमारे ग्रह के बारे में देख रही होंगी। मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि कोई हमें देखने नहीं आ रहा है, क्योंकि वे दूर से ही बहुत कुछ कर सकते हैं जो उनके लिए काफ़ी है। शायद वे इस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां वे हमारे रेडियो सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं, वे हमारे टेलीविजन सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं, वे हमारे सरफेसेस का नक्शा बना सकते हैं, वे बता सकते हैं कि हमारे पास शहर हैं, यहाँ तक कि वे हीट आइलैंड इफेक्ट का इंफ्रारेड मैपिंग कर सकते हैं, और ऐसे ही और चीज़ें। वे हमारे ग्रह की केमिकल कंपोजिशन बता सकते हैं, और इसलिए वह काफ़ी हो सकता है। शायद उन्हें सरफेस पर आकर एंथ्रोपोलॉजी करने और यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी सभ्यता कैसी है। लेकिन बेशक आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो उड़ान भरने की तुलना में कहीं ना कहीं सस्ता होता है। हमें बस ब्रह्मांड की फिजिक्स को समझकर और चतुराई से इस्तेमाल करना होगा। तो आपको लगता है कि ट्रैवल करने की तुलना में देखना ज़्यादा आसान हो सकता है, और आप सही भी हो सकते हैं। हमारे नज़रिए से भले ही हम खुद किसी जगह पर ना पहुंच पाएं, फिर भी हम दूर से उसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकते हैं।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए। यदि आप केमिकल कॉम्पोजिशन जानना चाहते हैं और ग्रह के किलोमीटर स्केल नक्शे जानना चाहते हैं, तो आप ग्रेविटेशनल लेंसेज के कुछ वर्जन से दूर से ही ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इससे बेहतर करना चाहते हैं, अखबार को किसी के घर की पोर्च पर देखते हुए इमेजिन करना चाहते हैं, तो आपको वहां उड़ान भरनी पड़ेगी। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि आपके पास सैजिटेरियस ए स्टार के आकार का टेलीस्कोप या कुछ और ना हो। आप बस कुछ लाइट ईयर्स दूर से इतना प्रकाश इकट्ठा नहीं कर सकते। तो बेशक ऐसे कारण हैं कि आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं। इसके आधार पर यात्रा करना हमेशा महत्वपूर्ण